बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। एक्सरसाइज 9.2 है, क्वेश्चन नंबर बेटा 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने साइन थीटा की वैल्यू लिखी हुई है। क्या लिखा है? साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपने हमेशा जो है ना ये दो टेबल्स को याद रखना है, ठीक है। एक आपने फॉर्मूला पढ़ा था, यहाँ पर अगर मैं उस फॉर्मूले की शॉर्ट टर्म लिखूं वो था, एब्रीविएशन था एड शुगर टू कॉफी। ये एक फॉर्मूला था, एड शुगर टू कॉफी। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास था क्या, उसके अंदर वो ये करता था, एड का मतलब था ऑल, ठीक है, कि जितनी 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होती हैं ऑल। एस फॉर वो किसके लिए यूज करता था? साइन थीटा के लिए यूज कर रहा था। टी जो है ना वो किसके लिए यूज कर रहा था? टेन थीटा के लिए यूज करता था। और कॉफी जो है वो सी जो है ना वो किसके लिए यूज करता था? कॉस थीटा के लिए यूज करता था। अगर हम लोग इनकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की रिवर्स देखें तो साइन की रिवर्स क्या होती है? कोसेकंड थीटा होती है। टेन का क्या होता है आपके पास? कॉट थीटा होता है। और कॉस का क्या होता है? सीकंड थीटा। कि फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर यहाँ पर देखें, ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारी की सारी रेशियोज क्या होती हैं आपके पास? प्लस में होती हैं, ठीक है। मतलब इनके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं ग्रेटर देन जीरो भी इनको कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। पॉजिटिव भी हो सकती हैं और ग्रेटर देन जीरो भी कहा जाता है। सेकंड क्वाड्रेंट में जस्ट साइन और उसका रेसिप्रोकल, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ये साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल सिर्फ ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारी की सारी क्वाड्रेंट जो है ना वो नेगेटिव होती है। टी है जिसको हमने टू कहा है यहाँ पर, ठीक है। ये टू जो है वो टी को रिप्रेजेंट कर रहा है टेन को, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पर टेन और उसका रेसिप्रोकल कॉट जो है वो पॉजिटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, बाकी सारी की सारी वैल्यूज क्या होंगी? नेगेटिव होंगी। थर्ड के अंदर कॉस है, ठीक है। कॉफी, कॉफी का स्टार्ट देखें तो वो कॉस के साथ स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब है कॉस और उसका रेसिप्रोकल हमारे पास जो है ना वो सीकेंड पॉजिटिव होगा और बाकी जो है वो सारी की सारी हमारे पास क्या होंगी? नेगेटिव होंगी। सेम इसी टेबल के साथ यहाँ पर मैंने एक सिंपल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ग्राफ बनाया है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर आप देखें कि यहाँ पर ये दोनों जो हैं वो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट जो है इसके अंदर एक्स पॉजिटिव नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट है इसके अंदर एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास पॉजिटिव होता है एक्स और वाई होता है नेगेटिव। क्योंकि उसने कहा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका मतलब है साइन थीटा जो है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव ही होता है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोग यहाँ पर इनके जो है ना वो फॉर्मूलेज यूज करेंगे। कुछ फॉर्मूलेज हैं जिनका आपने ख्याल रखना है, वो फॉर्मूलेज मैं यहाँ पर राइट साइड पे लिख रहा हूँ। एक फॉर्मूला हमारे पास आता है बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसकी दो पॉसिबिलिटीज बनाई जा सकती हैं, हम लोग साइन की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, कॉस की वैल्यू भी फाइंड करते हैं। सेम फॉर्मूला आता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपके पास ये किसके इक्वल होता है? सीकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। और सेम टू सेम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये हमारे पास बेटा किसके इक्वल होता है? कोसेकेंड स्क्वायर थीटा के जो है ना वो इक्वल होता है। ये फॉर्मूलेज आपने याद रखने क्योंकि हमने बार बार जो है ना वो यहाँ पर यूज करनी, ये फॉर्मूलाज हैं। अब है क्या हमारे पास? साइन थीटा है, बाकी 6 फाइंड करनी है। साइन और कॉज आ जाए तो हम लोग बाकी इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो कॉज यूज करने के लिए हम लोग ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास मैं दोबारा लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके होता है? 1 के। हमने कॉस की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा इधर ही रह जाएगा और ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। देन हम लोगों ने कॉस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, मैं दोबारा यहाँ पर लिख रहा हूँ कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम लोग इनके ऊपर दोबारा जो है यहाँ पर स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे, स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे इसके ऊपर भी, ठीक है। और इस साइड पे भी स्क्वायर रूट जो है वो अप्लाई कर देंगे। डेफिनेटली आपको पता लग रहा है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारी वैल्यूज पॉजिटिव ही होती हैं। तो कॉस थीटा हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दो डिफरेंट वैल्यूज हैं, स्क्वायर नहीं बन रहा, होल स्क्वायर, तो आपके पास जो है ना वो यही जो है ना वो फॉर्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा इसके आगे चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ से क्या होगा कि हम लोगों ने यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। गौर से देखिए, कॉस थीटा इज इक्वल टू
1 माइनस साइन थीटा की स्टार्टिंग में इसने वैल्यू लिखी हुई है 12/13 होल स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूले के ऊपर स्क्वायर है, और अंडर रूट ले लेंगे। इसी को आगे कंटिन्यू यहाँ पे कर रहा हूँ। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, 12 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दें 144 ओवर 169, 13 का स्क्वायर रूट होता है। बाय टेकिंग एलसीएम कॉस थीटा इज इक्वल टू, एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 169 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 144, सॉरी इधर आ जाएगा आपके पास 169 माइनस 144 होल के ऊपर स्क्वायर रूट होगा। नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे तो कॉस थीटा, इसको इसमें से माइनस कर दें बेटा, 169 में से 144 को माइनस करें तो आपके पास आता है 25 डिवाइडेड बाय 169। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो स्क्वायर रूट के अकॉर्डिंग जो है इसका आंसर जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस में, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 5 डिवाइडेड बाय हमारे पास ये कितना आ जाएगा बेटा 13। ये हमने कॉस की वैल्यू फाइंड कर ली। अब बाकी 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, गौर से देखिएगा। साइन थीटा की उसने हमें वैल्यू दी थी, साइन थीटा की वैल्यू उसने हमें कितनी दी थी 12/13, ठीक है। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेकेंट थीटा होता है। तो कोसेकेंट थीटा साइन का रिवर्स होता है, ठीक है। 1 ओवर कितना होता है ये आपके पास साइन थीटा। तो जब इसकी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू कितनी थी 12/13, तो अकॉर्डिंग टू फ्रैक्शन रिवर्स हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 13/12। ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई। इसी तरह हम लोगों ने अब कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। कॉस थीटा कितना फाइंड किया हम लोगों ने, ये फाइंड किया 5/13, ये फाइंड किया। तो कॉस थीटा आपको पता है कि इसका रेसिप्रोकल होता है सीकंट थीटा का, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला बनेगा 1/cos थीटा, इसकी डायरेक्ट वैल्यू इसको रिवर्स कर देना, ये आ जाएगी 13/5, ठीक है। लास्ट पर रह गया हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है। टेन थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, इक्वल होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ थीटा। और से देखिएगा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 12/13 और कॉस थीटा की कितनी थी 5/13। ड्यू टू द डबल फ्रैक्शन फॉर्म, ये बेटा यहाँ से जो है वो क्या हो जाएगा, ये वाला, ये 13 इस 13 से कैंसिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो आपके पास बचेगा 12/5। ये किसका आंसर आया हमारे पास टेन थीटा का। अगर सेम हम लोगों ने कॉट थीटा का फाइंड करना हो तो कॉट थीटा का हम लोग आंसर कैसे फाइंड करेंगे, कॉट रिवर्स होता है टेन का, तो इसका आंसर आ जाएगा 5/12। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज थी। एक बेटा ये थी हमारे पास, ठीक है, एक का हमारे पास ये आई है, सेकंड हमारे पास ये थी, थर्ड हमारे पास जो है ना वो ये आई है, फोर्थ वाली हमारे पास ये है, इनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, और 5 ये हमारे पास जो है ना ये सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, ठीक है। इनको जो है वो हम लोगों ने ऐसे सॉल्व किया है। स्टार्टिंग पर जब भी क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि स्टार्टिंग पे इन दोनों टेबल्स का स्पेशली ख्याल रखना है कि दोनों टेबल्स में हम लोग कैसे काम करते हैं। फिर ये फार्मूलाज की अप्लाई किए हुए हैं और इस फार्मूलाज के अकॉर्डिंग जो है वो फिर हम लोगों ने इन क्वेश्चन को जो है वो 1 बाय 1 सॉल्व किया, ठीक है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर कोई चीज़ ना समझ लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।